नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि पेटीएम जो कि अब पेटीएम बैंक बन चुका है। आज 23 तारीख है दोस्तों, और पेटीएम आज ही पेटीएम बैंक में तब्दील हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम बैंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, हम ये इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि पेटीएम बैंक क्या है। पेटीएम जो पहले एक शॉपिंग और रिचार्ज वेबसाइट था, वो पहले 197 कम्युनिकेशन का था। अब ये पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बन चुका है। इसे आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है बैंक के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि पेटीएम हमें क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो पेटीएम इसमें हमें, अगर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो इसमें हमें कुछ कैशबैक्स मिलेंगे, और कितने कैशबैक मिलेंगे और कितना हमें डिपॉजिट करना है ये हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पेटीएम बैंक आज जो लॉन्च हुआ, ये बीटा वर्जन टेस्टिंग लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं बीटा वर्जन है क्या। बीटा वर्जन ये है कि ये सिर्फ टेस्ट के लिए ओपन किया गया है। ये पेटीएम एम्प्लॉयज और साथ में कुछ पेटीएम यूजर्स के लिए ये बीटा टेस्टिंग होएगा। तो हम बता देते हैं कि आप भी इसके बीटा वर्जन टेस्टिंग में जुड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़ सकते हैं ये हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पेटीएम के बारे में, पेटीएम ब्रांचेस के बारे में बता दो तो पेटीएम सबसे पहले अपना जो ब्रांच है ये नोएडा में ओपन करने वाला है, और साथ में पेटीएम इस साल के एंड तक 31 ब्रांच और 3000 कस्टमर सर्विस पॉइंट ओपन करने वाली है। और पेटीएम ये टारगेट कर रही है कि 2020 तक ये 500 मिलियन यूजर्स अपने पेटीएम बैंक में लेके आएगी। मुझे लगता है कि ये शायद जियो का जो मुकेश अंबानी, उनका भी टारगेट से ये 5 गुना आगे निकल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि पेटीएम में आप कितना डिपॉजिट करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम 25,000 तक का अगर डिपॉजिट करते हो, आपको 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन बेवकूफ़ होगा कि आप 25,000 रुपये फर्स्ट टाइम पेटीएम बैंक में डिपॉजिट करेगा। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप डिपॉजिट कर सकते हो सिर्फ 250 रुपये कैशबैक के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इसमें आपको एनुअल इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 4% का मिलेगा, जहाँ तक कि बाकी अदर बैंक्स और एयरटेल बैंक्स में है इसमें आपको 7% पर एनम मिल जाता है। तो उस हिसाब से आपको पेटीएम बहुत कम इंटरेस्ट दे रही है। साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि ₹0 मिनिमम बैलेंस में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों हम पेटीएम के कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं कि इसमें ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, जहां की अदर बैंक्स और एयरटेल बैंक्स में आपको फंड ट्रांसफर में कुछ पैसे लगते थे। यहाँ बिल्कुल आपको फ्री अनलिमिटेड फंड ट्रांसफर आपको मिलेगा। अगर आप अदर बैंक या पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको फ्री मिलेंगे। IMPS से भी ट्रांसफर करते हो तो भी आपको फ्री मिलेंगे, और NEFT भी करते हो तो भी आपको फ्री में मिलेंगे। तो मैं इसका डेबिट कार्ड और चेकबुक के बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसमें डेबिट कार्ड आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, और इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको 100 रुपये तक का लगेगा। और अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया और अगर आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, और साथ में डिलीवरी चार्ज आपको देने पड़ेंगे। और साथ में अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, और साथ में आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ेंगे। ATM ट्रांजेक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। ATM ट्रांजेक्शन अगर आप नॉन मेट्रो एरिया में रहते हो तो फिर आपको 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री में मिलेगा। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, अगर विथड्रॉल करते हो मनी, तो फिर आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन देने पड़ेंगे। और अगर आप मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो तो फिर 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ेंगे। वही अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हो तो आपको 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ आपको फ्री में मिलेंगे। साथ में अगर आप उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन, और मिनी स्टेटमेंट के लिए आपको 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। और अगर आप ऑनलाइन पासबुक चेक करते हो तो फिर आपको बिल्कुल भी उसके लिए कोई पे करने की कोई जरूरत नहीं, आपको फ्री में मिलेंगे। और जहाँ पे आपको अदर बैंक्स में आपको मोबाइल स्टेटमेंट मिलता था मैसेज के थ्रू, वहीं आपको यहाँ पे ईमेल स्टेटमेंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट चाहते हो तो फिर आपको 50 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे, साथ में डिलीवरी चार्ज देने पड़ेंगे। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर PWD कोटा में आते हो या फिर आप विमेन हो तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे, तो फिर मैं आपके सारे सवाल को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ।
अगर आप जानना चाहते हो कि पेटीएम पेमेंट बैंक है क्या, तो फिर मैं बता दूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक एक डिजिटल बैंक है जिसे आरबीआई से सर्टिफाइड मिल चुका है। ये पेटीएम पेमेंट बैंक आपको सारे सुविधा देगा बैंक के जैसे कि चेकबुक, डेबिट कार्ड, सारे कुछ आपको मिलेंगे। और इसमें अभी पर अकाउंट आप 1 लाख तक रख सकते हो। आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि जो आपका पेटीएम वॉलेट में जो पैसे थे वो आपके कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इससे पहले आपके पास टाइम था कि आप पेटीएम वॉलेट के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो कोई बात नहीं, आपका जो पेटीएम वॉलेट का जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हो कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ करो, आप पेटीएम वॉलेट में ही रहना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको पेटीएम को एक मेल करना पड़ेगा। वो मेल आईडी है help@paytm.com। इसमें आप मेल करके आप पेटीएम को ये बोल सकते हो कि मुझे पेटीएम वॉलेट यूज़ करना है, मुझे पेटीएम बैंक यूज़ नहीं करना है। तो अब जल्दी से 15 दिन का टाइम है आपके पास, आप जल्दी से पेटीएम को ये मेल कर दीजिए कि आपको पेटीएम बैंक यूज़ नहीं करना है। और अगर आपका जो पेटीएम वॉलेट का बैलेंस है वो अगर कोई अदर बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो फिर अभी भी आपके पास टाइम है। आप पेटीएम को मेल कर सकते हो अपना बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट होल्डर नेम और बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आप पेटीएम को ईमेल करके आप पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। दोस्तों सबसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप इस पेटीएम बीटा वर्जन में जुड़ना चाहते हो तो फिर आप paytm.com/bank पे जाने के बाद आप नीचे देखिएगा रिक्वेस्ट एंड इनवाइट। यहाँ पे आप क्लिक करते ही आप इस पेटीएम बैंक के बीटा वर्जन में इंटर कर जाते हो, रजिस्टर कर देते हो। अगर पेटीएम इसे चेक करेगा, फिर अगर आप पेटीएम बीटा वर्जन में आपको लेना चाहेगा तो आपको कुछ ही घंटे में या फिर कुछ दिन में आपको एक मेल रिवर्ट करेगा। उसमें आप फॉर्म फिलअप करके आप पेटीएम बीटा टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अभी भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गई है तो प्लीज़ हमें कमेंट में आप बता सकते हो कि आपके मन में क्या सवाल है और क्या सुझाव है। और अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप पेटीएम का जो अकाउंट है आप कैसे ओपन करवा सकते हैं, केवाईसी अपडेट कैसे करा सकते हो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मैं बताऊँगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में पता चल जाए।